हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री की क्लास लेने जा रहे हैं बेटा। ठीक है। और केमिस्ट्री के जो बोर्ड में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं केवल उतने पर ही चर्चा करें, क्योंकि केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है और आपके पास टाइम क्या है, बहुत कम बचा हुआ है। कितना टाइम बचा हुआ है? 5 से 7 दिन बचे हैं। ठीक है। उसी में आपको सब कुछ करना है, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलना बेटा। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्या होने हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है, आप अगर देख रहे हैं मेरी क्लास को तो सीरियसली देखिए और समझिए, क्योंकि किसी चीज़ का इफेक्ट तभी होता है जब उसको सीरियसली देखा जाए। ठीक है। हम या कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, उसके द्वारा बताए गए टॉपिक को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको कभी नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन मैं ऐसे आशा कर रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझें। ठीक है। तो आज हम पहले लेसन से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। उसमें सबसे पहले यही बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या पढ़ा, क्या था कि यहाँ कोई एक पदार्थ है, यानी कोई सब्सटेंस है। क्या ये पदार्थ यानी कोई सब्सटेंस है, ये क्या करेगा, न्यू प्रॉपर्टी ले आएगा अपने अंदर। क्या ले आएगा? न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है। न्यू प्रॉपर्टीज एक सब्सटेंस है जो जिसके गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। बताया जाएगा वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के गुण में परिवर्तन हो जाता है, और जब गुण में परिवर्तन हो गया तो एक नया पदार्थ बन जाएगा, हैविंग न्यू प्रॉपर्टी एंड न्यू सब्सटेंस। क्या बन गया? एक नया पदार्थ बन जाता है। कब? जब किसी सब्सटेंस यानी केमिकल्स में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो क्या वही रहेगा? नहीं, उसने एक नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। क्या लिखा गया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के गुण में परिवर्तन हो जाता और एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है। न्यू सब्सटेंस बनेगा और हैव करेगा एक न्यू प्रॉपर्टी, लिखेंगे हैविंग न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है। तो जो अपना सब्सटेंस था उसने क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, न्यू हो गई। तो हम बताने की कोशिश ये करें, पदार्थ है, पदार्थ के गुण में क्या होने जा परिवर्तन। गुण का मतलब क्या होता है बेटा, जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मीठा है, ठीक है, सॉलिड है, सॉल्युबल है, जल में घुलता है कि नहीं घुलता, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। और यही सारी प्रॉपर्टीज क्या चेंज हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो वो एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है। एक नया सब्सटेंस तैयार हो गया, न्यू सब्सटेंस तैयार हो गया, तो उस न्यू सब्सटेंस बनने की प्रोसेस को हमने कहा केमिकल रिएक्शंस। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हमने बताया वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के गुण में परिवर्तन हो जाता है और एक नया पदार्थ बन जाता है। गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो गया और एक नया पदार्थ बन गया, उसे हमने क्या नाम दे दिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को शो कैसे करें, केमिकल रिएक्शन को शो कैसे करना है, तो केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए बेटा हम लोग एलिमेंट्स का यूज करते हैं। कौन से एलिमेंट्स? जो केमिस्ट्री में जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कंपाउंड्स वगैरह का यूजेस करते हैं, उनके थ्रू ही लिखा जाता है। अब लिखने के लिए क्या, जो लिखा गया इसी को कहा गया केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन बनी कैसे, रासायनिक का जो समीकरण बना वो कैसे बना, कि आपने कोई भी ले लिया, अगर आपको कभी ना समझ में आए तो ऐसे लिख सकते हैं। एग्जांपल, अगर केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, इसकी डिफाइन लिखने को आ गया और आपने ऐसे लिख दिया A + B गिव्स C। अरे आपकी इच्छा हो तो आप D भी लिख दो। ठीक है। तो ये आपकी क्या बनी, केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर आपने यहीं पर ये रिएक्शन दे दी होती H2 + Cl2 गिव्स में HCl, 2HCl बन गया, तो ये आपकी बताई रिएक्शन, ये भी कराएगी, ये भी कराएगी। कुल मिला के आपको रिएक्शंस का कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं आप, क्योंकि आप पढ़ क्या कर, रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बहुत सारे टाइप के हैं, उनमें से कोई भी केमिकल रिएक्शन हम दे देंगे तो हमारी केमिकल रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शंस के टाइप और उससे पहले उसकी बैलेंसिंग। ठीक है। सबसे पहले तो हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस करने में क्या होता है, सबसे पहले हम बैलेंसिंग पर चर्चा कर लें।
जैसे कि अभी मैंने आपको लिख के दिखाया H2 प्लस Cl2 गिब्स में HCl, ऐसी रिएक्शंस मिल गई। तो आपको क्या करना है, किसी एक सब्सटेंस को पकड़ना है। जैसे सपोज करो मैंने हाइड्रोजन को पकड़ा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 है, और इधर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1 है। तो हाइड्रोजन एटम यहाँ 2 है, उधर क्या है, 1 है। और बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर। बैलेंस हम लोग इंग्लिश में बैलेंस, हिंदी में तराजू भी कहते हैं बेटा, तौल लेते हैं हम लोग, बराबर तौल रहे हैं, जितना इधर उतना इधर, इसी कहते हैं बैलेंस। लेफ्ट राइट दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाए, वही है बैलेंस। तो यहाँ H कितने थे, 2 थे, यहाँ H कितने थे, 1 थे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो गया, तो H कितने हो गए, 2, और Cl भी कितने हो गए, 2। अब वहां Cl2 है क्या, यहाँ Cl2 थे, यस, ओके, हो गई बैलेंस। ये ऐसी ही चीज आपको देखनी, जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया N2 प्लस H2 गिव्स में NH3, तो यहां पर N कितने बेटा अपने पास, 2 है ना, बोला करेंगे 2 है, तो 2 को यहां पर हमने 2 से क्या करा, मल्टीप्लाई करा, N कितने, 2 हो गए। H कितने हो गए अपने पास, 3 थे पहले, NH3 में H कितने थे, 3 थे, आपने 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होता है, तो H कितने, 6 हो गए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गई। अगर आपको रिएक्शन दी जाए कि Na प्लस Cl2 गिब्स में क्या, NaCl है, तो यहाँ Na कितने हैं और यहाँ कितने हैं, तुरंत जिस सब्सटेंस को पकड़ो उसको इधर भी देखो बेटा। बैलेंस करने के सबसे पहले निगाह आपको चाहिए जिस एलिमेंट पर यहाँ देखो उसी को यहाँ देखो, देखो यहाँ कितने वहाँ कितने, अगर दोनों तरफ इक्वल है तो कोई बात नहीं इक्वल है तो कोई मल्टीप्लाई, जिधर कम होता है मल्टीप्लाई उधर ही करा जाता है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो खुद बता देता है कि 2 करना 3 करना, वो आपको बैलेंस करना क्योंकि आपको लाना है इक्वल में। तो यहाँ पर आपका Na बैलेंस था, बट Cl कितने थे, 2, अगर Cl यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई बीच में नहीं कर सकते आप, मल्टीप्लाई यहाँ आगे ही करेंगे, इसलिए एरो बनाने के बाद थोड़ा स्पेस रखें क्योंकि वहां नंबर आपको लिखने, कई बार आप लोग क्या करते हैं एकदम चपका देते हैं, फिर नंबर एकदम चपक के लिखता है, उसमें लिखने का ढंग थोड़ा, लिखा में सही है बस लिखने का ढंग क्या थोड़ा सा गड़बड़ देखने में लगा, तो ऐसा ना करें, एरो के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ें, वहां पर नंबर आपको फिल करना होता है बैलेंसिंग करते समय। अब यहाँ Na कितने हो गए, Cl को मैंने बैलेंस करा पर Na कितने हो गए, 2 गए, तो यहाँ पर 2 आते ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर भी 2 से इंटू करा दिया, बन गया 2 NaCl, बैलेंस हो गई, ठीक है। न्यू रिएक्शंस क्या मिल गया आपको, इसे भी बैलेंस करने की जब भी बेटा प्रॉब्लम्स पेपर में आती हैं, आपने प्री बोर्ड दे रखा है, उससे पहले भी एग्जाम दिए होंगे, सब में आपको क्लियर हो चुका है, रिएक्शंस आती हैं, ठीक है, इनको बैलेंस हमें करना है। वो हमसे कहता है रिएक्शन को संतुलित कीजिए, यानी बैलेंस करिए, संतुलित का मतलब बैलेंस, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है बैलेंस, हिंदी में संतुलित, तो उसको बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए क्या बताया, जैसे मैंने यहाँ Ba को देखा तो यहाँ Ba कितना, यहाँ Ba कितना, Ba इक्वल है, Cl यहाँ कितने हैं, 2 है, और इधर Cl कितना है, 1 है, तो हमें बैलेंस करना, बैलेंस के लिए हम लोग कहाँ इंटू करते हैं, यहाँ पर, हो गया। अब H यहाँ कितने हो गए, 2, यहाँ H कितने, 2 है, S कितना है, 1, और यहाँ भी S 1, O4 रिएक्शंस बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई। इसको हीट करा गया बेटा, तो यहाँ पर क्या बनने जा रहा अपना, ये रिएक्शन बनी आपके पास CaO प्लस CO2। अब यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ Ca कितने हैं, 1 है, C कितना यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी ये C कितना है, 1 ही है, C कितना है, 1 है, O कितने यहाँ पर 3 है, और O यहाँ 1 और 2 3 है। कई बार ऐसा होता है रिएक्शन में बैलेंसिंग होती है और हम सोचते हैं कि रिएक्शन में कुछ हमें बैलेंस करना है, कुछ नहीं बैलेंस करना होता, कई बार ऐसा हो जाता है और बच्चा गलती बस उसे उतार के चला आता है, बच्चे ने सोचा मैंने गलत कर दिया, लेकिन वो रियल में हो गई सही, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं था। इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें बेटा, ठीक है, कोशिश करें करने की, बात समझ आ रही बेटा, आगे चले। तो बेटा अगर बैलेंसिंग समझ में आ गई तो हम टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत सारी हैं,
तो जिसमें पहली एक आ रही है अपने पास योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन वर्ड तो जानते हैं हम लोग, कहते हैं ना ये कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा है, कोई चीज आप लेने जाते कहते कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि आपने एक सूट लिया तो सूट के साथ उसका दुपट्टा देख रहे हैं, पैंट ली तो उसके साथ की शर्ट देख रहे हैं, कहते कॉम्बिनेशन मैच कर रहा। कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों एक जैसे हो जाए, दोनों मिल जाए, एक हो जाए। वैसे यहाँ पर भी है, कितने रिएक्टेंट होंगे, दो होंगे। जैसे आपके पास एक रिएक्टेंट है H2, दूसरा रिएक्टेंट है क्या, Cl2। अब आप रिएक्टेंट वर्ड किसे कह रहे हैं, तो जो भी एरो की इस तरफ जितना एलिमेंट लिखा होता है सब क्या होता है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। ये सारे क्या हैं, अभिकारक। और एरो के अंदर जितने भी एलिमेंट बनते हैं सब क्या बनाते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। दो टाइप के एलिमेंट बनते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एरो के इस तरफ रिएक्टेंट, एरो के इस तरफ प्रोडक्ट, तो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो बन गए। और यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है, दो, और इनने मिलकर कितने प्रोडक्ट बनाए। अब आप सोचेंगे कि आगे क्यों लिखा है, तो दो प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट एक ही बना, प्रोडक्ट सेकंड तक पहले प्लस में कुछ और लिखा हो। तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट थे, दो, और कितना बना, एक, क्या बना, उत्पाद। तो यही परिभाषा बन गई बेटा कि जब दो अभिकारक पदार्थ, कितने अभिकारक पदार्थ, दो, कितने उत्पाद बने, एक। इसी को बोल दो अपने वर्ड्स में कि जब दो अभिकारक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, यानी टू रिएक्टेंट आर रिएक्ट इन फॉर्म ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। कितने रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, दो, किस फॉर्म में हो रहे हैं, वन प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यही बताया गया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। बस मेरी कितने अभिकारक, दो हैं और मिलकर एक उत्पाद बनाया गया, ये कराइए योगात्मक, ठीक है। दूसरी आती है बेटा प्रतिस्थापन। अभिक्रिया क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट, ठीक है। सर्दियों का सीजन चल रहा है, आप कोई शर्ट लेके आए, आपको समझ में नहीं आई, आपने कहा शर्ट को रिप्लेस करेंगे। सब शर्ट को रिप्लेस करने गए तो शर्ट को रिप्लेस करेंगे कि आप अपने साथ जो भी सिस्टम था, शूज थे, सारे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह कोई अगर टीम है कि आप खो खो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसमें अचानक किसी कोई बच्चा इंजर्ड हो जाता है या किसी को जाना पड़ जाता है, तो क्या अपनी टीम से निकल देते हैं, टीम तो नहीं, टीम के वन एलिमेंट के यानी वन मेंबर के प्लेस पर कोई दूसरा मेंबर आ जाता है। ऐसे यहाँ पर भी कोई कंपाउंड होगा, कंपाउंड के वन एलिमेंट के प्लेस पर कोई अदर एलिमेंट आ जाएगा, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कंपाउंड वही रहेगा बेटा, कंपाउंड का एक एलिमेंट हटेगा, उसके प्लेस पर दूसरा। जैसे हमने कहा ना कि टीम है, टीम में 11 मेंबर थे, एक मेंबर इंजर्ड हुआ तो उसके प्लेस पर नया आ गया, क्या टीम चेंज हो गई, नहीं, क्या चेंज हुआ, वन मेंबर्स। वैसे यहाँ पर भी कंपाउंड है, कंपाउंड के वन एलिमेंट के प्लेस पर दूसरा एलिमेंट आ गया। जैसे आपको मैं दिखाने चल रहा हूं, जिंक है और ये है सल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड। क्या है जिसमें ये तो आपका सिंगल एलिमेंट्स है, जहां पर मिक्स हो दो तीन एलिमेंट का मिक्सचर, फार्मूला टाइप का, वो सारे कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ कंपाउंड्स में क्या गया, वन एलिमेंट, टू एलिमेंट, थ्री एलिमेंट्स है, और क्या पढ़ा कि इस कंपाउंड का वन एलिमेंट रिप्लेस हो जाएगा अदर एलिमेंट के साथ। तो यहां से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस का मतलब हाइड्रोजन हटने जा रहा है, हाइड्रोजन के प्लेस पे कौन है, जिंक आएगा। तो यहां पर जब जिंक आ जाएगा तो ये बन जाएगा ZnSO4, और जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है उसको यहां पर ऐसे लिख दिया गया, रिप्लेसमेंट हम तो पढ़ा ही ना बेटा। तो यहां पर क्या देखा, इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड या यौगिक। क्या है, यौगिक कहिए या कंपाउंड कहिए। इस कंपाउंड के वन एलिमेंट के प्लेस पर क्या अदर एलिमेंट आ गया, इसी को कहा गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी यौगिक के, वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या अणु आ जाता है। यौगिक के एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या अणु आ जाता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया। डिस्प्लेसमेंट है कंपाउंड के वन एलिमेंट के प्लेस पर कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, उस रिएक्शन को हमने कह दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है। ये क्या बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाएंगे। अभी अपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा ना, ये हुआ। अब क्या हुआ? दो कंपाउंड्स हुए, ठीक है, वो आपस में आयन को एक्सचेंज कर लेंगे। आयन का एक्सचेंज होना यानी आयनों की अदला बदली, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन। वह रासायनिक क्रिया जिसमें आयनों की क्या होती है? परस्पर अदला बदली हो जाती है, उसे कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट। आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे आपको मैंने दिया यहाँ पर KI और यहाँ पर लिख रखा है HCl। अब यहाँ I के ऊपर भी निगेटिव आयन है, Cl पे भी निगेटिव। अब ये दोनों आयन आपस में क्या रिप्लेस हो गए? ये इसके प्लेस पर, ये इसके प्लेस पर, हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। आयन एक्सचेंज हो गए ना, आयनों की आपस में क्या अदला बदली हुई। यही बोलना चाह रहा हूँ कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली। अब K के साथ I हट जाएगा, कौन आ जाएगा? Cl। तो यहाँ पर KCl और H के साथ कौन आ गया? I। नहीं, हाँ ठीक है, ओके, KCl और HI। आयनों की अदला बदली है कि नहीं? तो यही बोलना चाह रहा हूं, वह रासायनिक क्रिया जिसमें आयनों की परस्पर अदला बदली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? द्विविस्थापन। आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, किसमें? आपस में आयन एक्सचेंज हो गए, उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट कह दिया गया। अब हम लोग आ रहे हैं बेटा उत्क्रमणी अभिक्रिया, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? रिवर्सिबल कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं हम लोग? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स समझते हैं? रिवर्स, रिवर्स क्या होता है बेटा? रिवर्स कभी भी कह रहा खिला, उसमें रिवर्स मारते हैं, गई और रिटर्न कर गई, उसी को रिवर्स क्यों मेरी हो गई। क्यों गई? क्योंकि मेरे रिवर्स लग गया उसमें। रिवर्स मतलब गया और रिटर्न आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? वो रासायनिक क्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। दो दिशाएं मतलब एक रिएक्टेंट साइड की होती है और एक प्रोडक्ट साइड की, टू वे होती है। ऐसे शो करते हैं, इसको डबल एरो शो करते हैं। जहाँ पर ये होगी वहाँ डबल एरो होगी। यानी इस रिएक्शंस में जो आपका अभिकारक है, जिसे हम रिएक्टेंट बोल के हैं, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, ये क्या अपने पास रिएक्टेंट है, से क्या बन जाता है? उत्पाद, यानी क्या बन जाता है? प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट से क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट। यही बता दो कि वह रासायनिक क्रिया जो टू वे होती है, ठीक है। कुछ रासायनिक क्रिया क्या होती है? टू वे होती है, यानी दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। आप ये लिखो कि वह रासायनिक क्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्क्रमणीय क्रिया। इस क्रिया में अभिकारक से किसको बना सकते हैं? उत्पाद को, और उत्पाद से अभिकारक, यानी रिएक्टेंट फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा रिएक्टेंट में, टू वे हो जाएगी, ठीक है। इसे किससे डिनोट करेंगे? डबल एरो से शो करते हैं। तो क्या बनाया कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद को और उत्पाद से अभिकारक को प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं बेटा उत्क्रमणीय। अब अगली रिएक्शन जो आई इसी की अपोजिट आ गई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी क्या बन गई? इरिवर्सिबल बेटा। इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल किसे कहते हैं? अब रिवर्स नहीं होता, अब वन वे हो गई कि आप जा सकते हो बट आ नहीं सकते हो, यानी सिंगल वे होती है। इसमें क्या होता है? इधर अभिकारक होता है बेटा और इधर क्या होता है? उत्पाद, यानी क्या होता है? इधर रिएक्टेंट उधर प्रोडक्ट, यानी अभिकारक से उत्पाद को बनाया जा सकता है, परंतु उत्पाद से अभिकारक को रिएक्टेंट फॉर्म हो जाए प्रोडक्ट में, पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। डिफाइन क्या बनी? वह रासायनिक क्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है, उसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद को बनाया जा सकता है, बट उत्पाद से अभिकारक को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? बात को समझिए, ठीक है।
बात को समझिए और कोशिश करिए आपको आ ही जाए बेटा। वो टाइम नहीं रह गया कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं तो फिर कभी, वो टाइम नहीं रह गया अपने पास। अपने पास टाइम लिमिट रह गई है, ठीक है। अब जैसे इस रिएक्शन का एग्जांपल आपको देना है तो आप क्या दोगे यहाँ पर, कुछ नहीं मालूम तो ये एग्जांपल तैयार अपने पास, a + b गिव्स में c + d हो गई। मेन खेल किसका पैसे एरो का। अगर इसी रिएक्शन को हम ऐसे लिख देंगे तो ये रिएक्शन का टाइप बदल गया, टाइप बदल गया मेरे रिएक्शन की, क्या बन गई C + D। तो ये बन गई इरिवर्सिबल। किसका, इन दोनों में कोई डिफरेंस है, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बस डिफर क्या है, एरो। डबल एरो शो करता है रिवर्सिबल को बेटा, और सिंगल एरो शो करता है इरिवर्सिबल को। तो ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गए, ठीक है। फिर बेटा अपने पास आएगी अपघटन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन आ गई, डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है सिंगल प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इन फॉर्म ऑफ टू प्रोडक्ट्स। सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फॉर्म ऑफ टू प्रोडक्ट्स। एक अभिकारक पदार्थ है, वो टूट जाए कितने, दो, यानी एक पदार्थ लाए टूट के दो बन गए, वो तो वो बन जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर आपको दिया कि ये आपका क्या है, हीट का सिंबल दिखा दिया, और ये ब्रेक डाउन हो गया कितने सब्सटेंस में, टू में। तो ये बन गई आपकी बेटा, ये बन गई रिएक्शन आपकी। क्या बन गई कि यहाँ पर रिएक्टेंट कितना, एक है, और ये ब्रेक डाउन कितने में होगा, टू में। तो यही बताना चाह रहे हैं कि सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रेक डाउन इन फॉर्म ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन ऑफ फॉर्म ऑफ टू प्रोडक्ट्स, यानी एक अभिकारक पदार्थ दो भागों में टूट गया। क्या बनाओगे, वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, ताप के प्रभाव से दो भागों में टूट जाता है, उसको कहते हैं लोग तापीय अपघटन, यानी थर्मल। और अगर ये हीट के इफेक्ट होता तो उसे ऊष्मीय कहते हैं बेटा। और प्रकाश के द्वारा होता, किसके द्वारा, प्रकाश मतलब किस, क्या है, लाइट, लाइट के थ्रू होता तो इसको हम लोग कहें फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाशीय अपघटन। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की अपने पास है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है हीट दिया है यानी तापीय अपघटन है। अगर यहीं पर हीट का सिंबल है और यहाँ लिखा होता हीट, ऊष्मा, तो ऊष्मा लिखा है करो ऊष्मीय अपघटन, लेकिन उसमें रिवर्सिबल वाले रिएक्शंस होंगी, ठीक है। और एक अपने पास आती कौन सी, जब प्रकाश लिखा होता है वहां पे डीकंपोजिशन हो रहा है, दो एक सब्सटेंस दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन वहां पर क्या प्रॉब्लम्स आई अपने पास कि वो कहलाएगा प्रकाशीय अपघटन, यानी फोटोसिंथेसिस डीकंपोजिशन, ठीक है बेटा। आगे की बात करने से पहले हम लोग इतनी बातें अपने क्लियर हुई। अब हम लोग अगली रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने पास कौन सी है बेटा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, यानी तो बेटा अब जो बचा अपने पास 4 रिएक्शन बचे, ठीक है। कितनी रिएक्शन बची, 4 टाइप की रिएक्शन और बची है। आपको सारे टाइप की रिएक्शंस आनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है वो ऊष्माक्षेपी आ रही है। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें हीट का उत्सर्जन हो जाए, क्या होगा, वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। हीट क्या होती है, उत्सर्जित होती है, यानी निकाल रहे हैं, हीट को निकाल रहे हैं, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा को क्या ग्रहण करा जाता है, एक में उत्सर्जन हो रहा है और एक में ग्रहण हो रहा है, यानी इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं, और इस वाले में ऊष्मा को क्या करने जा रहे हैं, लोग ग्रहण करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा क्या बनी, वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। लिखा क्या हमने, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी इवॉल्व होगी किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो उसे हम लोग यानी प्रोडक्ट के साथ वह रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी क्रिया। वह रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद के साथ क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। ऊर्जा यानी ऊष्मा, ठीक है। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। छोटी बात रखो, उत्सर्जन, क्या याद रखना, उत्सर्जन। क्या लिखोगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें
अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। जब हीट को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है। जब ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं तो ऊष्माक्षेपी है, और जब हीट को हम ग्रहण कर रहे हैं यानी हीट हम लेंगे तब मेरी रिएक्शन कंप्लीट होगी। हीट एब्जॉर्ब करेंगे तब वो रिएक्शन होगी। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, एक में उत्सर्जन दूसरे में अवशोषण। उत्सर्जन में जब साइन आता तो पॉजिटिव होता है, अवशोषण में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। कई बार पॉजिटिव भी लग के आता है, पॉजिटिव किधर नेगेटिव किधर उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि रिएक्शंस कम पूछे जाते, रिएक्शंस की डिफाइन नहीं, रिएक्शंस को पकड़ा दी गई और एग्जांपल के थ्रू आपसे पूछा कि बेटा बताओ ये कौन सी रिएक्शंस है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर आपको, तो यहाँ लिखना केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज evolved along with formation of product, यानी यहाँ जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसके साथ ऊर्जा उत्पन्न हो रही कि नहीं। तो यही परिभाषा है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और वह रासायनिक क्रिया, ठीक है, जिसमें ऊष्मा क्या करी गई, यहाँ क्या करी गई है, एब्जॉर्ब करी गई है, यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, उसे हमने क्या कह दिया, एब्जॉर्ब कर रही, हीट को एब्जॉर्ब कर रही, ऊष्मा को अवशोषण कर रही। वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता उसे कहा गया है ऊष्मा शोषीय क्रिया। ठीक है, अब अपने पास बेटा क्या आ रही है, दो रिएक्शंस आ रही है, डिफाइन समझ आ रही है। अब आ रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आपको सीधे ध्यान रखना है, एलिमेंट ने ऑक्सीजन को क्या करना है, ग्रहण करा यानी गेन कर लिया, या हाइड्रोजन को क्या कर दिया, त्याग दिया यानी लॉस कर दिया। वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, या हाइड्रोजन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेटा ऑक्सीकरण। वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे कहते हैं हम लोग, यानी एक केमिकल रिएक्शन है जो ऑक्सीजन को क्या कर रही है, गेन करती है, और हाइड्रोजन को क्या करती है, लॉस करती है। उस केमिकल रिएक्शन को कहा गया रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और या हाइड्रोजन परमाणु पृथक होता है, दोनों का मिश्रण नहीं होंगे, हाइड्रोजन पृथक होगा या ऑक्सीजन जुड़ता है, उस क्रिया को हमने कहा ऑक्सीकरण। इसी का अपोजिट से होता कि यहाँ पर इसमें क्या हो गया, अपचयन वाले में, अपचयन वाले में हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन का त्याग होगा यानी लॉस होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, ग्रहण होगा यानी हाइड्रोजन को गेन करेंगे। ठीक है, मतलब जिस वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को त्याग, ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है, यानी ऑक्सीजन परमाणु यौगिक से पृथक हो गया या हाइड्रोजन परमाणु जाके उसमें जुड़ गया, उसे हम लोग कहते हैं अपचयन क्रिया। और जिस रिएक्शन में दोनों हो, ये दोनों काम हो रहे हैं, यानी एक ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, उसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूं ये किसका है, Mg+O2 गिब्स में MgO, तो ये रेडॉक्स का है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या बताया, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यहाँ पर देखो Mg को और यहाँ पर देखो Mg को, यहाँ Mg अकेला था, वहां उसका भाई भी साथ में आ गया, यानी ऑक्सीजन भाई को ना ऑक्सीजन उसके साथ है कि नहीं है, ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहीं पर होता अपने पास H2O और इसको हम हीट कर देते और ये ब्रेक डाउन हो जाता H2+O2 में, तो यहाँ पर यहाँ पर होता अपने पास क्या बेटा, कोई दूसरा एलिमेंट जैसे कि HCl है, इसको हीट कर रहे होते, तो ये क्या करता,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, बट यहाँ क्लोरीन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन लॉस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जहाँ पर दोनों वर्क हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो दोनों कहलाएंगे बेटा। और कुछ ऐसी होती है जिसमें एक ही काम होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी बेटा। अब हम लोग पहुंच रहे हैं कहाँ पर, दो चीजें बची अपने, संक्षारण, संक्षारण यानी कोराइजेशन। कोराइजेशन क्या होता है, जब कोई मेटल क्या होता है, ह्यूमिड एयर यानी नमी और एयर के कांटेक्ट में आता है, नमी और वायु के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, एक भूरे रंग का पदार्थ, ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या था, उसका फार्मूला था Fe2O3.H2। ये कब बना बेटा, जब कोई मेटल, ठीक है, मेटल क्या होता है, एयर और ह्यूमिड के कांटेक्ट में, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में, यानी नमी और किसके, नमी और वायु के संपर्क में आता है, तो भूरे रंग का पदार्थ बना, जिसे हम कहते हैं जंग, जिसके कारण धातु में क्या होती है, संक्षारित होने लगती है, यानी गलने लगती हैं, धीरे झड़ जाएंगी बेटा। जैसे आपने कहीं अपना घर बनवाया, गेट लगवा रखा, गेट में पॉलिश नहीं करा रखी है, तो क्या होगा, गेट में धीरे धीरे ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनेगा, इसी जंग कहते हैं ना। जैसे घर में ही कोई चीज रखी हो, आप यूज ना करो, लोहे की हो खास तौर पे, तो लोहे की वस्तुओं को रख दोगे तो लोहे की वस्तु क्या देगा, ब्राउन कलर का जो कुछ सब्सटेंस आएगा, वही जंग है, वही रस्ट है। ठीक है, अब इससे बचना कैसे, आपको बचाव बारे में समझना है कि अगर आपको जंग लग रही है तो जंग के लिए सबसे पहले आप क्या पॉलिश कराते हो, किसकी, आप लिख सकते हो प्राइमर लगा के, यानी प्राइमर अगर आपने लगा दिया तो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने इसमें प्राइमर लगा दिया तो रस्टिंग नहीं होनी बेटा। दूसरा प्रोसेस कर सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, ये सब लेपन जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दो, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की पॉलिश करा दी जाए, तो भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा प्रोसेस जैसे है अपने पास कोल तार की पॉलिश कराना है, यानी डामर कहते हैं कुछ लोग, चारकोल कहते हैं, इसकी क्या करनी है, इसकी क्या करनी है, पॉलिश टाइप करानी, यानी कोई कुल मिला के ऐसी सब्सटेंस लगा दे जाए, आप इन सब सारी बात तो भूल जाओ, यानी एक नया कोई सब्सटेंस ले आओ जो मेटल को ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में आने से बचाए, यानी नमी से बचा ले जाए। वजह जैसे आपकी कुछ सब्सटेंस होते हैं दुकान में रखे होते हैं, खराब नहीं होते, आपके घर में आए और वो खराब रस्टिंग होना शुरू हो गई, क्यों हो गई, तो दुकान में वो थे तो वहां पर एयर के कांटेक्ट में रहे, बट मॉइस्चर नहीं है, तो हर जगह प्रेजेंट बना, मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, और जैसे घर के पास लाए और घर के पास आपने बाहर डाल दिया, अगले दिन देखा उसमें ब्राउन कलर आने लगा, इसका मतलब वो रस्टिंग हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात आती है अपने पास क्या बेटा, विकृत गंधिता। क्या रही है, विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है पृथक होना, विकृत का मतलब पृथक होना, और गंधिता का मतलब होता है गंध। ठीक है, यानी गंध पृथक हो जाए। जितने भी हमारे फूड्स हैं उनकी अपना एक टेस्ट और एक अपनी स्मेल होती है, जितने भी हमारे फूड्स हैं उनकी अपना एक स्वाद और गंध होती है, और स्वाद और गंध का जब अगर लॉस हो जाए तो इसी कहते हम लोग क्या, विकृत गंधिता। ठीक है, क्या नाम, गंधिता। ठीक है, तो विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी क्या थी बेटा, जितने भी हमारे फूड्स हैं उनकी अपनी टेस्ट और स्मेल है, टेस्ट और स्मेल का लॉस होना ही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। विकृत मतलब पृथक हो गई, गंधिता मतलब स्मेल। ठीक है, टेस्ट और स्मेल लॉस हो गई, यानी वो नया बन गया कुछ और वो हमारे लिए खराब हो चुका है। जैसे हम लोग अपने घर में अभी चिप्स अगर तलवा लें, उसको रख दें, दूसरे दिन क्या खा सकते हैं, उसको ढीले हो जाएंगे, अजीब टाइप स्मेल आने लगी, ऑयल की स्मेल आने लगी, लेकिन यही अंकल चिप्स आ रहा तो नहीं हो रहा ना, क्या हो रहा वहाँ पर, उसकी पैकिंग हो रही बेटा, इनर्ट गैस की पैकिंग हो रही है। आपका पनीर घर में खराब हो जाए, आप घर का फ्रेश मिल्क हो उसका बना लो, लेकिन वो मिल्क अगले दिन में गड़बड़ हो जाएगा, जो उसका आपने पनीर बना रखा वो खराब हो जाएगा, लेकिन एक पैकिंग हो क्या रही है, यानी इनर्ट गैस की पैकिंग करा दो तो हो जाएगी। एयर टाइट कंटेनर में रख दो, फ्रीजिंग करके इस टाइप में रेंसिड डिसीज बचा जा सकता है। बस मैंने कहा
बात समझ रही है? आपके पास कितनी बातें हो चुकी हैं। एक कोराइजेशन वाली हुई, कोराइजेशन में क्या बताया कि जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर हेडिंग नहीं डाली बेटा, जितने भी मेटल हैं, ठीक है, वो किसके एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाते हैं या कोई सब्सटेंस बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जिसके कारण वो मेटल क्या होता है, गलने लगता है, ठीक है, उसे कहते हैं संक्षारण। और संक्षारण के बचाव क्या बता दिया आपको, यानी कोराइजेशन समझ गए ना, कि मेटल किसके कांटेक्ट में आया, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया और एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना दिया, भूरे रंग का पदार्थ बनाया, जिसे हम लोगों ने कह दिया जंग, जिसका फार्मूला होता है Fe2O3.H2O, ठीक है। और इसके कारण ही धातुएं क्या होती है, गलने लगती हैं। हर एक जो मेटल है उसकी रेस्ट अलग अलग होती है बेटा, सबकी अलग अलग होती है, जैसे आपकी सिल्वर उसकी ब्लैक आ जाती है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने इसको पढ़ा बेटा, लेसन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लेसन के बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन और करेंगे। तो बेटा ये आपका टेस्ट है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। क्या आप ये बता सकते हो पहली रिएक्शन किस टाइप के रिएक्शंस है, किस टाइप की है? यस यस यस, ये आपका क्या है, Al+O2, कितने प्रोडक्ट हैं, 2, कितना फॉर्म हुआ, सिंगल। ये कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, एडिशनल में, यानी कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन को या योगात्मक प्रक्रिया है, कितने पदार्थ बने यहाँ पर, ये बनी अपनी योगात्मक प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, ब्रेक डाउन हो गया कितने, 3 में, ठीक है। तो ये आपकी ये डिकम्पोजिशन है, लेकिन कौन सा डिकम्पोजिशन है, हीट वाला है ना, हीट के द्वारा हुआ, ठीक है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन है। यहाँ पर भी देखो ब्रेक डाउन, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है, ये कौन सा है, फोटो डिकम्पोजिशन है, यानी प्रकाशिक अपघटन है। यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ना, और ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हीट के प्रेजेंस में जब होता तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, थर्मल, यानी तापी, उष्मीय अपघटन। और ये आपका सनलाइट वाला है, इसे प्रकाशीय अपघटन कहेंगे, यानी फोटो डिकम्पोजिशन। और यहाँ पर क्या देखा आपने कि यहाँ पर CO और यहाँ पर CO का डिफरेंस दिख रहा आपको, यहाँ CO अकेला था, यहाँ CO के साथ O ऐड हो गया, यानी ये क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कौन सी रिएक्शन आ गई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण प्रक्रिया बन गई, ठीक। यहाँ पर देखा आपने क्या हो रहा है, यहाँ Mn के साथ O था और यहाँ Mn के साथ O हट चुका है, यानी यहाँ Mn ने ऑक्सीजन को लॉस किया है, यानी ये रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन, रिएक्शन मतलब अपचयन हो रहा है। और अगर यहाँ कहीं देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ से यहाँ से इसके साथ हाइड्रोजन है, बट वहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन को त्यागा गया है। Cl2 को और देख रहे हैं, यहाँ पर Cl2 Cl के साथ H है, वहाँ Cl के साथ H नहीं है, यानी दोनों वर्क हो रहे हैं। ये रिएक्शन कराएगी आपकी रेडॉक्स वाली, ठीक है। ऊपर ऑक्सीकरण, एक ऑक्सीकरण होगी तो दूसरी अपचयन होगी, 2 रिएक्शन बन गए, ऑक्सीकरण अपचयन, तो दोनों रिएक्शन हो रही, यानी रेडॉक्स रिएक्शन आ गई। ऐसे ही इस वाले में क्या मिला था आपको, इस वाले में सारा खेल किसका था, एरो का, एरो डबल एरो आ गया, रिवर्सिबल थी, रिवर्सिबल में डबल एरो चल रहा था, ये क्या हो गई आपकी, अब कहोगे इरिवर्सिबल है, यस हो सकती है इरिवर्सिबल, बट ये एडिशनल यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है, योगात्मक प्रक्रिया भी हो सकती है। ऑप्शनल बनते हैं ना, ऑप्शन में देखो अगर NaCl को हमने योगात्मक कर दिया तो भी राइट होगी, और इरिवर्सिबल कहेंगे तब भी राइट होगी, ठीक है। अब अगले में पूछा जा रहा है, अगले में क्या पूछा जा रहा है कि जो हीट प्लस में लिखी है, तो ये हीट प्लस में होने के कारण क्या है, हीट प्लस में लिखी है, इसका मतलब यहाँ क्या होने वाला अपने पास, हीट प्लस में लिखने का मतलब है कि ये आपका एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। अगर प्लस में तो ऊष्माक्षेपी है ना, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में अब्जॉर्ब हो रही थी, एक में हीट प्रोड्यूस हो रही है और में हीट में एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ प्लस है, अगर यही माइनस लग जाएगा तो रिएक्शन का टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। सारे टाइप्स आपको क्लियर हैं, रेंसिडिटी और कोराइजेशन
मस्ट है बेटा, उनके बचाव भी, कैसे उनसे बचा जा सकता है, यानी कैसे उन्हें रोका जा सकता है, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो बेटा ये फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से आपने देखा, यानी क्लास आपने सीरियसली देखी है। अब इसके बाद अब इस चैप्टर को उठाइए, इस चैप्टर को उठाइए और उसको पढ़िए। चैप्टर के जैसे आपके रिएक्शंस बैलेंस वाली हैं, उनको चेक करिए, एमसीक्यू चेक करिए। यहाँ से कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है बेटा, यहाँ से एक या दो आपकी वो वाली है डिफाइन। ठीक है, बाकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना और एक कंपाउंड बनाने वाले जितने क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। इसको पढ़ने के बाद जो भी आपके बुक हो बेटा, उस बुक में देखिए। अगर बुक ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको AW दे दूंगा, मतलब आपको होमवर्क दे दूंगा, तो आप होमवर्क अपना कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, सीरियसली पढ़ें और वीडियो जो है आपका क्लास जो है उसको रेगुलर लें और उसको समझते रहें। और अगर आपको लग रहा है कि सर की इस क्लास से हमें कोई बेनिफिट हो रहा है, तो ये बेनिफिट अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, मेरा तो हो गया, उसका भी हो जाए। ठीक है।